हेलो दोस्तों स्वागत है आपका निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों आपका डी फार्मा के बारे में, डी फार्मेसी के बारे में आज हम बात करेंगे और पूरे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ये हमारा एक कोर्स है, बहुत पॉपुलर चल रहा है। कब से? जब से कोरोना आया तब से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि डी फार्मा होता क्या है। सबसे पहले डी फार्मा जो है आपका एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। डिप्लोमा होता है 2 साल की कोर्स होता है, समझ गए आप। डिप्लोमा का मतलब आप 2 साल मान लीजिए। अब इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी। डी फार्मेसी कौन सा लड़का कर सकता है, लड़की कर सकती है, कौन कर सकता है, इसका क्या योग्यता है, वो बात करेंगे। एलिजिबिलिटी जो है आप 12th आप पास आउट होने चाहिए, या तो आप बायोलॉजी से या तो आप मैथ से। आपकी परसेंटेज 50% से अधिक होनी चाहिए, 50% से अधिक आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 12th में। बात करते हैं आप या तो बायोलॉजी या तो मैथ, दोनों में से एक, या तो दोनों, या तो एक्स्ट्रा में है या कोई आप है तो आप इस कोर्स को करने के लिए आप योग्य हैं। बात करते हैं ड्यूरेशन के, बात करते हैं कि ये डी फार्मेसी कोर्स कितने दिनों का है। तो ये आपका कोर्स 2 साल का कोर्स होता है, जो कि आपकी 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। 6 महीने का एक सेमेस्टर में आपका 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। आपका ये 2 साल का ये पूरा आपका कोर्स हो गया। अब कोर्स को करने के बाद आपको 3 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता है, मतलब कि आपको ट्रेनिंग करने पड़ेगा किसी भी हॉस्पिटल में, तब जाके आप डी फार्मेसी के योग्य हो, आपको फार्मासिस्ट माना जाएगा। उसकी बात करते हैं एज की। क्या इसकी एज होती है दोस्तों? तो आपकी मिनिमम एज जो है आपकी 17 और मैक्सिमम आपकी 35। कम से कम आपकी 17 एज है तो आप इस कोर्स को करने के योग्य है। मतलब कि आप 12th करते हैं, जो भी बच्चा हो करेगा तो आपको 17 तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब और स्कोप का। सबसे मेन मुद्दा ये, कोर्स तो कर लेंगे कोई, कोर्स करने के बाद जॉब क्या पाओगे? पैसे। मेन बात तो पैसे है। सबसे अच्छे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर तुरंत कोर्स करने के बाद ज्यादा अगर मिलता है पैसे तो वो एमआर का जॉब है। एमआर का लेकिन मेहनत कुछ ज्यादा होता है, लेकिन एमआर के जॉब में आपको अच्छा सैलरी मिल जाता है, पैकेज अच्छा मिलता है। दूसरी बात करते हैं मेडिकल स्टोर। आप किसी भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, या तो खुद की अपना मेडिकल शॉप खोलिए, मेडिकल स्टोर खोल लीजिए। उसके बाद कंपनी, मेडिकल कंपनियां होती है, मेडिसिन कंपनी जो भी है आपका, या हर्बल प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, इसमें आप इजीली जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद आप, ये तो हो गए प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आपको गवर्नमेंट में आपकी बहुत अच्छे से वैकेंसी आते हैं। रेलवे में वैकेंसी आता है, आर्मी फोर्स में वैकेंसी आता है, या तो गवर्नमेंट ऐसे हॉस्पिटल में वैकेंसी आता है, जो कि आप कर सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं हम एडमिशन का। डी फार्मेसी में एडमिशन कैसे लेंगे? लेकिन अगर आप डी फार्मेसी कर रहे हैं या तो बी फार्मेसी कर रहे थे, एक चीज आप महत्व ये याद रखिएगा कि कभी भी एडमिशन लेने से पहले कॉलेज में एक चीज याद रखिएगा, क्या आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज क्या आपका पीसीआई से अप्रूवल है या नहीं है। पीसीआई होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, होता है एक संस्था है जो कि पूरा ऑर्गेनाइज करता है। और अगर इससे आपका कॉलेज अगर एफिलिएटेड है तो आपको इस डी फार्मेसी करने के बाद आपको इजीली डिग्री मिलेगा और आपको जॉब भी मिल जाएगा। नहीं तो आप, अगर आपका पीसीआई से आपका कॉलेज अप्रूवल नहीं है, आप उस कॉलेज से पढ़ाई कर लिए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी, इतने याद रखिएगा। तो आप आपका पीसीआई का जरूर पता कर लीजिए कि आपका कॉलेज पीसीआई से अप्रूवल है या नहीं है। उसके बाद एडमिशन का बात होता है तो डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं, मतलब कि 12th करें उसके बाद डायरेक्ट आप विजिट करें कॉलेज में, एडमिशन लें, तो आपका डायरेक्ट बेस एडमिशन कहलाता है, परसेंटेज बेस पे। ठीक है, परसेंटेज का जो माना गया है कि आपका कम से कम 50% आपको परसेंटेज आपको होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक है तो अच्छी है, उससे कम है तो दिक्कत नहीं होता। उसके बाद मेरिट लिस्ट। बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो कि आपका खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, उसके एंट्रेंस के बेस पे आपका कॉलेज मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है। हर एक राज्य
बिहार हो या यूपी हो, हर एक राज्य है जो कि अपना खुद का एक गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम देता है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनता है, उसके एग्जाम भी आपका कॉलेज वो खुद से डिसाइड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप उसके भी एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम भी। अब बात करते हैं फी का। दोस्तों तो कॉलेज आपकी दो तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपकी फ़ी कम लगती है। मानना अगर एक साल की पर ईयर की फीस देखा जाए, ये पर ईयर की फीस लिखी है, पूरी 2 साल का नहीं लिखा गया है, ये पर ईयर का फीस है। 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो, गवर्नमेंट याद रखिएगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपका फीस लगेगा पर ईयर का, ठीक है। अगर वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपका 50,000 से लेके आपका 1 लाख तक पर ईयर का फीस लग सकता है। ये आपका कॉलेज पर डिपेंड करता है कि जितना अच्छा कॉलेज उतना ज़्यादा पैसा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी का। सबसे मेन बात यह है कि सैलरी जो आती है ना, बहुत दिक्कत वाली है कि अगर डी फार्मेसी कर लिए, बी फार्मेसी कर लिए, जो स्टार्टिंग जो सैलरी थी बड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो माना गया कि आपका 2.5 लाख से लेके 5.5 लाख तक का पैकेज आपका यही माना गया कि मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस अगर वही आप एक्सपीरियंस कर लिए तो आपका अच्छा खासा पैसा मिलता है। चलिए दोस्तों, लेकिन एक चीज़ एक बता रहा हूँ, अगर आप डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2022 में एक नया कानून आया था। 2022 में एक नया न्यू रूल आया था। न्यू रूल ये आया था कि अगर आप डी फार्मेसी करने के बाद अगर आपको लाइसेंस लेना है, अपना खुद का लाइसेंस फार्मा रजिस्टर्ड आपको होना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है फार्मासिस्ट के रूप में, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपका एक्सिस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि आप फार्मेसी कर लिए, डी फार्मा कर लिए, उसके बाद ये जब एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा तो आपका फार्मेसी का डिग्री आपको इजीली मिलेगा। नहीं, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं तो उसके बाद आपको डिग्री नहीं मिल पाएगा। इस एग्जाम का बेनिफिट भी है और घाटा भी है। बेनिफिट ये है कि जो बच्चा अपना अच्छे से कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, और कोई ऐसा बंदा है जो कि डिग्री खरीद रहा है, तो जो डिग्री खरीद रहे हैं उनके लिए तो घाटा है, क्योंकि एग्जाम तो निकलेगा नहीं उनका, तो डिग्री नहीं मिलेगा। अगर वही फायदा ये है कि जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है वो इजीली एग्जाम को क्लियर करेगा और अपना डिग्री लेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और सपोर्ट प्लीज करें, क्योंकि ऐसे वीडियो डेली लाऊंगा आपके जनहित में जारी। चलते हैं, धन्यवाद।